नवादा के कौवाकोल स्थित ग्राम निर्माण मंडल के कृषि विज्ञान केंद्र में आज वैज्ञानिक सलाहकार समिति की 22वीं बैठक आयोजित की गई। बैठक में अटारी निदेशक ग्राम निर्माण मंडल के अध्यक्ष उपस्थित हुए। कार्यक्रम में जिले के कृषि विभाग से संबंधित तमाम विभागों के पदाधिकारी उपस्थित थे। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित ग्राम निर्माण मंडल के अध्यक्ष और आयकर अटारी के निदेशक ने संयुक्त होकर किया। कृषि विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर रंजन कुमार ने माननीय प्रधानमंत्री के सपनों का भारत, जिसमें उन्नत किसान को पूरा करने के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रम को संबंध में विस्तार से बताया कि क्षेत्रीय प्रसाद निदेशक सबौर ने बताया कि कृषि विज्ञान केंद्र की जिम्मेवारी है कि किसानों को तकनीकी ज्ञान की जानकारी देकर फसल उत्पादन को बढ़ाना तथा स्वरोजगार की जानकारी उपलब्ध कराएं, ताकि माननीय प्रधानमंत्री का सपना आत्मनिर्भर किसान आत्मनिर्भर भारत को पूरा किया जा सकता है। गोरिया कोठी स्थित कृषि विज्ञान केंद्र के वरीय वैज्ञानिक डॉक्टर अरविंद कुमार ने बताया कि कृषि विज्ञान केंद्र का कर्तव्य है कि जिले के हर प्रखंडों के किसानों के बीच समय समय पर तकनीक की जानकारी उपलब्ध कराते रहे, प्रशिक्षण का कार्यक्रम चलाते रहे। कृषि विज्ञान केंद्र किचन गार्डन पर जोर दे, बीज का डेमोन्स्ट्रेशन किसानों के खेतों पर कराएं, किसानों के बीच FPO का निर्माण होगा तथा किसान समेकित कृषि को अपनाएं तो प्रधानमंत्री के सपनों का भारत बनेगा। आयकर अटारी के निदेशक अंजनी कुमार ने बताया कि कृषि विज्ञान केंद्र के सहयोग से नई तकनीक की जानकारी लेकर किसान कृषि के साथ पशुपालक बने, उन्हें खुशहाल बनने से कोई नहीं रोक सकता। किसान संगठित हो तभी उन्हें उनका उत्पादन को बाजार मिलेगा। सरकार का सहयोग किसानों के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, जरूरत है उसे अपनाने का। रंजीत कुमार की रिपोर्ट। उसमें किसानों को नई तकनीकों के बारे में उनको और उनका कौशल उन्नयन करना है। खेती से संबंधित जो व्यवहारिक परेशानियां आ रही हैं, जो समस्याएं आ रही हैं, उस किसानों के खेतों में ही उसका परीक्षण लगा करके उसका निराकरण करना है। और हमारे जो युवा हैं उनको स्वरोजगार सृजन की दिशा में उनका कौशल उन्नयन करके उनको स्वरोजगार खड़ा करने के लिए प्रेरित करना है। इसके साथ ही खेती के लिए जो आवश्यक उपादान हैं, बीज हैं या जैविक उपादान हैं, इन सब के उत्पादन के लिए भी किसानों को तकनीकी दक्षता देना है। कृषि विज्ञान केंद्र नवादा अपने माध्यम से किसानों को इस दिशा में अच्छा सहयोग कर रहा है और राज्य सरकार के द्वारा संचालित जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम के माध्यम से भी ये काम बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। हम सबको इस बात को ज़रूर ध्यान में रखना है कि आने वाले समय में अब हमको पोषण युक्त अनाज की ही आवश्यकता होगी, क्योंकि जिस तरह से नाम सर मैं डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह, वरीय वैज्ञानिक एवं हेड कृषि विज्ञान केंद्र पिपरा कोठी पूर्वी चंपारण। सर, पिपरा कोठी को तो बहुत बड़ी सफलता इस बार कृषि विज्ञान केंद्र को मिली। क्या आपने अपनाया जो कि आप हमारे नवादा जिला में आए और कृषि विज्ञान केंद्र को, क्या आप कहेंगे कि वो भी इस मुकाम को हासिल करे, उसको भी ये गौरव मिले? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आपके ग्राम निर्माण मंडल के अंदर काम करने वाले कृषि विज्ञान केंद्र के बड़ी वैज्ञानिक और सभी वैज्ञानिक और कर्मचारियों को कि उन्होंने इस केंद्र को बहुत अच्छे ढंग से सजाया है और अच्छी जो डेमोन्स्ट्रेशन यूनिट जो किसानों को चाहिए वो उनको प्रदर्शित करने के लिए उन्होंने किया है। अच्छा काम कर रहे हैं, पूरी टीम को मैं बधाई देना चाहूँगा। और काम करने का जो आपका मैं ये कह सकता हूँ कि सबका उद्देश्य यही होता है कि किसानों की भलाई हो, किसी भी तरह से किसानों की आय बढ़े। और उस दिशा में कृषि विज्ञान केंद्र खासतौर से पिपरा कोठी की बात मैं अगर बात करता हूँ तो छोटी छोटी चीज़ों पे हम लोगों ने ध्यान दिया है, जैसे कि FPO का निर्माण, FPO के कैसे उसके जो प्रोडक्ट हैं उसकी मार्केटिंग कराना, किसानों के खेत में जो हमारी प्रूवन टेक्नोलॉजी है जो 10 साल पहले से चली आ रही है, उसका कैसे अधिक से अधिक एक्सपेंसेज हो, कैसे अधिक से अधिक किसानों के बीच में फैले। जैसे जीरो टिलेज की बात होती है, DSR की बात होती है, या सॉइल हेल्थ की बात होती है, या न्यूट्री गार्डन की बात होती है। जो हमारे ग्रामीण महिलाएं हैं, ग्रामीण बच्चियां हैं जो माल न्यूट्रिशन के शिकार हो रही हैं, उनको हम छोटे छोटे किट बनाकर और किचन गार्डन की तरफ मूव कराने का कोशिश करते हैं, मशरूम की तरफ उनको मूव कराने का, कि वो अपने जीविकोपार्जन के साथ साथ जो पोषण
जो कुपोषण के शिकार हमारे बच्चे हैं